हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने पिछले एक साल के करंट अफेयर को शामिल किया है और आपको फरवरी 2026 तक का पूरा अपडेटेड डाटा यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है और यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि अगर कोई अतिरिक्त प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फरवरी 2026 में किस तटीय राज्य ने पक्षी एटलस जारी किया है, जो इस तरह का एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा ने। दोस्तों, गोवा ने हाल ही में 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान पक्षी एटलस जारी किया और इस तरह से पक्षी एटलस जारी करने वाला गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया है और पहला राज्य है दोस्तों केरल। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों पटना पक्षी अभ्यारण्य। आप में से कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि पटना तो बिहार में आता है, तो ये बिहार में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पटना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आता है। इसको भारत का 98वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है पटना देख के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या थी? ये वाली थी। अगर हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों, हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और पहला आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को। रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर इसको मनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997 में। देखिए दोस्तों, रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन उस समय आर्द्रभूमि दिवस नहीं मनाया जाता था। पहली बार आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था 1997 में। इस बार की थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है फरवरी 2026 तक? तो ये हो गई है दोस्तों 98। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 97वां रामसर स्थल है दोस्तों पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पटना देख के बिहार नहीं लगा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 97वां कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसके बाद में 98वां है दोस्तों गुजरात के कच्छ में स्थित छारीदंड। ठीक है, तो अच्छे से इन दोनों को याद रखेंगे। कुछ अतिरिक्त फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों। आज की तारीख तक भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 98। सबसे अधिक रामसर स्थल हैं दोस्तों तमिलनाडु में। सबसे बड़ा है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत का रेणुका आर्द्रभूमि। कौन सी? रेणुका आर्द्रभूमि। ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां, भारत का कौन सा राज्य अपने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए दिसंबर 2025 से बाहर से आने वाले वाहनों पर हरित कर लगाना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने दोस्तों ग्रीन टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य परिवहन विभाग ने राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर 1 दिसंबर 2025 से हरित कर लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जीव मंडल भंडार नेटवर्क में शामिल किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है। और दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था सितंबर 2025 में। एक बात और आपको याद रखना है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व जीव मंडल भंडार नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। देखिए यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट लगभग 125 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। यहाँ पर 266 से अधिक तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो केरल की कुल तितली विविधता का लगभग 80% है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नवा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जनवरी 2026 में, देखिए ये जनवरी 2026 की न्यूज़ है, यानी इसी साल की न्यूज़ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों पीएम मोदी ने जनवरी 2026 में कहां पर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम में। दोस्तों यह कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में बनाया जा रहा है। यह एक तरह का ब्रिज होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर क्या होता है? तो एक तरह का ब्रिज होता है दोस्तों, जो जमीन पर या फिर सड़क के ऊपर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी किस देश में माना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए दोस्तों यह जो न्यूज़ है ये 17 जनवरी 2026 की है, यानी हाल ही की न्यूज़ है, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। देखिए हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी प्रणाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में था, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 अक्टूबर 2025 को किस द्वीप पर 20 साल बाद मड ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया? तो ये देखा गया है दोस्तों बारटांग द्वीप पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बारटांग द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और यह भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो कि 20 वर्षों बाद फट गया है। और ये कब फटा है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, BO चिदम्बरनार बंदरगाह पर। डिटेल में भी यही बात मैंने लिखी है। देखिए भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना तमिलनाडु के BO चिदम्बरनार बंदरगाह पर शुरू की गई है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ पर शुरू हो रही है? तो चिदम्बरनार बंदरगाह पर। अब ये बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके यहाँ पर कवर। 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का KE पेन्योर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर बायो हैप्पी जिला क्या होता है भैया? तो देखिए एक ऐसा जिला जहां पर प्रकृति, पर्यावरण और लोगों की खुशहाली को साथ साथ बढ़ाने पर काम किया जाता है। ये भी दोस्तों न्यूज़ में था 2026 में 4 जनवरी को। ठीक है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है और ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत। अब आपके मन में आएगा कि सर बायो बिटुमेन क्या होता है? तो देखिए यह जो है दोस्तों पौधों या फिर जैविक पदार्थों से बनाया गया एक प्राकृतिक तारकोल जैसा पदार्थ होता है, जैसे सड़क बनाने में डामर की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझ गए ना बायो बिटुमेन क्या होता है। और बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर उदयपुर देखकर आप राजस्थान मत लगा देना, वो अलग है और ये वाली झील अलग है। देखिए गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार राज्य में स्थित है। सितंबर 2025 में इन दोनों महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड का। दोस्तों, ये जो अपना उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य है, ये झारखंड के साहिबगंज जिले के अंतर्गत आता है। यह झारखंड राज्य का पहला रामसर स्थल है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में। इसकी स्थापना पक्षी अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 17वां प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस राज्य के रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर नगर निगम को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। समझ गए ना? अब क्वेश्चन की बात करें तो NHAI ने भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल हाईवे 45 पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है ये जबलपुर से भोपाल के बीच में बन रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वन गलियारे में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में दो बातें याद रखना है आपको। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 2020 की तुलना में 674 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 891। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, टोटल 891 हो गई है, जो कि 32% वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, गुजरात का गिर वन दुनिया में एशियाई शेरों की प्रजाति का अंतिम निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर को तेज गति से पिघलने के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो याला ग्लेशियर है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर को तेज गति से पिघलने के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है 2026 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह पहल चारागाहों के पारिस्थितिकीय महत्व, खाद्य सुरक्षा में पशुपालकों के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों समुद्र प्रताप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 23वां प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय भूकंपीय जोनिंग मानचित्र किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BIS ने। BIS का पूरा नाम है भारतीय मानक ब्यूरो। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसने पुराने 4 जोन के बजाय अब एक नया जोन जोड़ा है जिसको नाम दिया गया है जोन 6। ठीक है, यह जो है वो सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। पुराने हिमालय क्षेत्र को अब जोन 6 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वच्छोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 25वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों अपने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने ये मंजूरी दी है। इस केंद्र का उद्देश्य पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली 4
हॉर्नबिल प्रजातियों के संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 26वां। ये जनवरी 2026 में न्यूज़ में आया था। तो देखिए, किस राज्य में जनवरी 2026 में दुर्लभ रंग रूप वाला सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया? तो ये देखा गया है दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। तो यहाँ पर डिटेल में 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हुए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। और 2025 की थीम क्या है? तो ये है दोस्तों एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी की मृत्यु किस वायरस की वजह से हुई है? तो इसका राइट आंसर है EMCV वायरस की वजह से। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एन्सेफलोमायोकार्डिटिस वायरस। ठीक है, तो इसकी वजह से दिल्ली के चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी हाथी की मृत्यु हो गई। इस हाथी की उम्र थी दोस्तों 29 वर्ष। ठीक है, और इस हाथी का नाम क्या था? शंकर इसका नाम था। यहाँ पर मैंने डिटेल में भी यही बातें लिखी है। सितंबर 2025 में इसकी मृत्यु हो गई है। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है हमारा, IUCN का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आर्मेनिया। IUCN की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में इसका पूरा नाम है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है ये 1948 में हुई थी। एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी ये कि इसका जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। और यह जो IUCN है यह एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें प्रजातियों के विलुप्ति की खतरे की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कंचनजंगा यह रैंकिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान है, जबकि पश्चिमी घाट और सुंदरवन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। छारी धांड आर्द्रभूमि जैसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात के कच्छ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये भारत का 98वां रामसर स्थल है। अगर हम दोस्तों छारी धांड आर्द्रभूमि की बात करें तो यह एक मौसमी खारा वेटलैंड है, जहां पर छारी का अर्थ होता है खारा और दंड का अर्थ होता है उतली झील। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी मधुमक्खी प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेरू बन गया है भैया। देखिए डिटेल, पेरू ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मूल मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, CCPI इसका पूरा नाम है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 10वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्टार्टिंग के 3 स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं। डेनमार्क चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला 100% बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दीव। ठीक है, देखिए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का दीव जिला दिन के समय अपनी 100% बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि सौर ऊर्जा को तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 35वां प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है दोस्तों महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को जिसमें शामिल है दोस्तों श्रीवर्धन, नागांव,
परनाका, गुहागर और लाड़घर, इन सभी को दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये प्रमाण पत्र क्या होता है, तो यह विश्व स्तर पर उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो कि उत्कृष्ट जल गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों की मृत्यु के कारण किस दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीमेसोलासाइड। दोस्तों हाल ही में पशु दवाओं में मिलावट की शिकायतों पर हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग ने एक राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया है और इस अभियान में इस दवा का काफी जिक्र हुआ है। इसका नाम क्या है भैया? नीमेसोलासाइड। ठीक है, इसकी वजह से गिद्धों की काफी मृत्यु हो रही है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छ में किस खनिज की उपस्थिति मंगल ग्रह जैसी पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है जारोसाइट की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गुजरात के कच्छ में जारोसाइट नामक एक खनिज की उपस्थिति मंगल ग्रह जैसी पाई गई है। यह दोस्तों 55 मिलियन वर्ष पुराना है और मंगल ग्रह के चट्टानी नमूनों से समानता रखता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जनवरी 2026 में कहां पर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो यह असम में किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है केरल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। वर्ष 2025 में भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दर में केरल शीर्ष स्थान हासिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भैया? राजस्थान में। दोस्तों ये जो अधिसूचना है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, जंगल की आग और प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया को 2025 में कितने अरब डॉलर की क्षति हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 220 अरब डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हेमिलेसिनम वंश के दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? तो ये खोज की गई है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह भारत में हेमिलेसिनम वंश का पहला आधिकारिक दस्तावेजी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है केरल सरकार ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए केरल सरकार ने बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों ये जो अपना बेसिलस सबटिलिस है यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक लाभकारी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 1998 से 2022 के बीच लक्षद्वीप के प्रवाल आवरण 37.24% से घटकर कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 19.6%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 1998 से 2022 के बीच लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण 37.24 से घटकर कितना हो गया है? 19.6%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 45वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। नवंबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है, 2 आए थे भैया। कौन कौन से? एक तो था सेन्यार और दूसरा था दोस्तों दितवाहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सेन्यार जो चक्रवात है ये लगभग 10 से 15 नवंबर 2025 के बीच में बना और सक्रिय रहा। इसके बाद में दितवाहा चक्रवात आता है 20 से लेकर 25 नवंबर के बीच में। 46वां क्वेश्चन है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कोंडारेड्डीपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह गांव गुजरात के मोढेरा के बाद में देश का दूसरा और दक्षिण भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। अच्छे से याद रखेंगे, कोंडारेड्डीपल्ली गांव कहां पर है? तमिलनाडु में है। यह भारत का ऐसा दूसरा गांव है जो सौर ऊर्जा से
चलने वाला गांव है। ठीक है, और पहला कौन सा है? तो पहला है गुजरात का मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 47वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 10 से 21 नवंबर 2025 को 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसको COP30 के रूप में जाना जाता है, कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील के बेलेम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है सुप्रिया साहू को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सुप्रिया साहू जो है ये तमिलनाडु केडर की एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है। इन्होंने 100 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं, एक बात तो ये, और दूसरी 65 नए आरक्षित वन बनाए हैं। इस वजह से इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? सुप्रिया साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, बिलासपुर जिले में कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। सिलीसेड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है भैया। देखिए, राजस्थान के अलवर जिले में यह स्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है। अब 51वें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा में ये बन रहा है भैया। देखिए, इसे 4D कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है, जिसमें नाइट सफारी का अनुभव शामिल होगा। इसमें दोस्तों विभिन्न जोन होंगे जो ट्रॉपिकल, डेजर्ट और वेटलैंड जैसे वातावरण को दर्शाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उससे मैं अपने आप में सुधार करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। 52वां क्वेश्चन है, गाँव स्तर पर व्यापक पुरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में वनतारा पशु संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कप्पड़ बीच और चाल बीच को 2025 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस राज्य में मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल के हैं ये दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, केरल के कोझिकोड में स्थित प्रसिद्ध कप्पड़ बीच और कन्नूर में स्थित चाल बीच को कड़े पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो अब आपको एक और आंसर यहाँ पर मिला कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है डेनमार्क के एक फाउंडेशन द्वारा, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2025 में किस देश ने भारत को 8 चीते स्थानांतरित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बोत्सवाना ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बोत्सवाना से ये नए चीते लाए गए हैं। दिसंबर 2025 तक भारत में टोटल चीतों की संख्या हो गई है 30 और भारत की धरती पर जन्म लेने वाला पहला चीता सावा के दोस्तों मुखी, इसका नाम क्या है? मुखी। यहाँ पर मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2040 तक 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी लाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है दोस्तों यूरोपियन यूनियन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 57वां क्वेश्चन है, भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना 2025 किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? ये भारत की दोस्तों पहली चारागाह पक्षी गणना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये आयोजित की गई है दोस्तों
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये चर्चा में क्यों था इसकी बात करें तो 2025 में पहली बार भारत में सिर्फ घास भूमि वाले पक्षियों के लिए अलग से एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर पर गणना की गई है। इसमें घास के मैदान में रहने वाले पक्षियों की गिनती और अध्ययन किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वीं एशियन वाटर वर्ड गणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय वाटर वर्ड गणना 10 से लेकर 11 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी मुहाने पर इसको आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह जनगणना आंध्र प्रदेश के पारिस्थितिकीय रूप से समृद्ध कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य सहित गोदावरी नदी के मुहाने पर आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनेस्को ने सितंबर 2025 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, यह बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो ये है अपने हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को सारंडा वन के एक बड़े हिस्से को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। तो इसका राइट आंसर है झारखंड को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सारंडा जो है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा साल का वन है जो हाथियों का एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर भी है, गलियारा भी है। तो इम्पोर्टेंट है, नवंबर 2025 में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फरवरी 2025 में किस राज्य के सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा मिला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डिटेल की बात करें तो फरवरी 2025 में तमिलनाडु के सक्करा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य दोनों कहाँ पर है तो ये दोनों हैं दोस्तों रामनाथपुरम जिले में। ठीक है, इनको आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के शहर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। तो ये शहर हैं दोस्तों इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इंदौर और उदयपुर भारत के ऐसे पहले दो शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा अरावली पर्वत रेंज कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। दोस्तों ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत रेंज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको करंट की दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब हम पर्वत श्रेणियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर अरावली को इस बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको पर्वत श्रेणियाँ पढ़ना है ना तो मैंने बहुत अच्छे से मैप से एक एक चीज़ को कवर किया है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया दोस्तों और इसकी अध्यक्षता की गई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जिसका नाम क्या है बत्सला। ठीक है, तो जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला जिसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, इसका कहां पर निधन हो गया है। तो इसका निधन हो गया है दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये कहां पर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इस हथनी को 1971 में केरल से नर्मदापुरम में लाया गया था और बाद में 1993 में पन्ना टाइगर रिजर्व में इसको लाया गया था। इसकी मृत्यु हो गई है और ये एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी थी। इसका नाम क्या था बत्सला। 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जूरासिक काल के पक्षी जीवाश्म बामिनोर्सिस झेंगहेंसिस की खोज किस देश में हुई है। तो ये खोज की गई है चीन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें तो दोस्तों यह अब तक के सबसे पुराने पक्षी जीवाश्मों में से एक है जिसमें
पाइंगो स्टाइल यानी पूंछ की हड्डी के लक्षण पाए गए हैं। यह आधुनिक पक्षियों की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NH45 पर इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों NH45 यानी नेशनल हाईवे 45 जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय राजमार्ग है और इसी राजमार्ग पर दोस्तों वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग पर वन्य जीवों और वाहनों की टक्कर को कम करना है। दोस्तों ये जो सड़क है ना पूरे राजमार्ग पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि NH45 पर पूरे पर है। ये सड़क केवल भोपाल और जबलपुर मार्ग पर ही बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए एरामट्टी डिब्बालू और तिरुमला हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें तो दोस्तों एरामट्टी डिब्बालू जिसका मतलब होता है लाल रेत के टीले और तिरुमाला हिल्स जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी संभावित सूची में शामिल किया है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये केरल के उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यानी जून 2025 में राज्य के पहाड़ी पर्यटन स्थलों और संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए भारत का पहला एक्वा टेक पार्क है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये हुआ है असम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर एक्वा टेक पार्क क्या होता है? तो एक्वा टेक पार्क एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र होता है दोस्तों जहां पर मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये समझ गए होंगे ये भारत का पहला है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 71वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। वर्ष 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रोशेनिनिकोव ज्वालामुखी लगभग 600 वर्षों में पहली बार फटा है? तो ये जो ज्वालामुखी है ये रशिया में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, और ये 600 वर्षों में पहली बार फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत में पहली बार किए गए DNA आधारित सर्वेक्षण के अनुसार जंगली हाथियों की आबादी में 2017 की तुलना में 2025 में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये आई है लगभग 25% की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2025 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या रही? तो थीम रही ग्लेशियर, पहाड़ों और उनके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेलीगोवी ज्वालामुखी में हजारों वर्षों के बाद भीषण विस्फोट देखा गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इथोपिया में। ठीक है, ये कहां पर है? हेलीगोवी ज्वालामुखी इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। किस राज्य ने हाल ही में 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीताथल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दोस्तों हरियाणा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने हाल ही में भिवानी जिले में स्थित 4400 वर्ष पुराने 2 हड़प्पा स्थलों
मीताथल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। वर्ष 2025 में आधिकारिक तौर पर किसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है? तो देखिए, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आज की तारीख तक भारत में टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान है और 107वां कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? ओडिशा में। दोस्तों, ये जो अधिसूचना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4) के तहत जारी की गई है। दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय उद्यान को मैप के साथ में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो सभी राष्ट्रीय उद्यान मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपका सारा डाटा कवर हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें और बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान की जो घोषणा है ना दोस्तों, वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन अगर राज्य सरकार किसी मामले को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दे तो केंद्र सरकार भी किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो समझना जरूरी होता है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 77वां क्वेश्चन हमारे सामने है। नवंबर 2025 में गोगावील झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये जो झील है कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है भैया, बिहार के कटिहार जिला में। ठीक है, और विशेषता की बात करें तो ये ओक्सबो झील है। दोस्तों, सारी झीलों को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, सभी झीलों के प्रकार भी मैंने कवर किए हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 22 मार्च 2025 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लेशियर संरक्षण जो है विश्व जल दिवस 2025 की थीम रही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 80वां और लास्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी के सूखे के कारण हुई मानवीय त्रासदी और आपदा प्रबंधन का दुर्लभ अभिलेख जिसका नाम है गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिलालेखों से क्वेश्चन आते हैं। तो गुट्टाला जो शिलालेख है ये है हमारे कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह शिलालेख 18 अगस्त 1539 ईस्वी का है, जो विजयनगर साम्राज्य के काल का है। शिलालेख में सूखे के कारण 6307 लोगों की मृत्यु का उल्लेख है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका पीडीएफ आपको आरटीआई एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। कुछ टाइम बाद मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। उससे मुझे भी अच्छे से समझ आता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।